मानवीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम सड़क पे चलेंगे। सरकार के द्वारा आदेश जारी हो जाएंगे। शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव और आयुक्त महोदय के साथ 5 सदस्यीय डेलीगेशन की चर्चा हुई है। हमारी जो मांग है कि 12 माह का सेवा काल हमें दे दिया जाए या विभागीय परीक्षा लेकर हमें नियमित कर दो। कम से कम हमारे अगर नौकरी पक्की होगी तो हम स्कूलों में अच्छे से पढ़ा पाएंगे। अतिथि शिक्षक का सबसे पहले जो नियम आया था उसमें ही उन्होंने हमारी एक अंशकालीन व्यवस्था के तहत एक पॉइंट लिख दिया था। तो उसके तहत हमको सिर्फ जो है यूज करते और छोड़ने वाली कहानी चलाते रहें। भूखा है, सूखा है, हमारी मांगें पूरी करो। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के सामने बीजेपी की सरकार फिलहाल झुकती हुई नजर आ रही है। कल भोपाल में बड़ा आंदोलन किया। हजारों अतिथि शिक्षकों ने पूरे मध्य प्रदेश से आए हुए भोपाल में डेरा जमाया था। बरसते पानी में भी उनका आंदोलन चलता रहा ताकि मध्य प्रदेश की सरकार उनकी तमाम मांगें माने। हालांकि नियमितीकरण की बड़ी मांग थी, लेकिन नियमितीकरण की मांग को छोड़कर लगभग सारी मांगों पर सहमति बन चुकी है। और कुछ देर पहले ही स्कूल शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके अतिथि शिक्षक निकले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, एक बार दर्शकों को बताइए आप लोग की बड़ी मांग क्या थी और सरकार से आप लोग की नाराज़गी क्या थी? हमने सिर्फ एक ही मांग की थी कि जो घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने किया था कि गुरुजियों की तरह पात्रता परीक्षा लेकर आपको नियमित करेंगे, और आज शिक्षा मंत्री जी, प्रमुख सचिव और आयुक्त महोदय के साथ 5 सदस्यीय डेलीगेशन की चर्चा हुई है। उसमें नियमितीकरण को छोड़कर जो भी विसंगतियाँ थीं वो दूर कर ली गई हैं और लगभग सभी मांगों पर सहमति बन गई है। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी को, स्कूल शिक्षा मंत्री जी को और वरिष्ठ अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अतिथि शिक्षकों की मांगों पर संज्ञान लिया और कुछ निर्णय अतिथि शिक्षकों के हित में आज किए हैं। ठीक है, लेकिन नियमितीकरण से सरकारों क्या एतराज़ है? 15-15, 16-16 साल से आप लोग सर्विस दे रहे हैं, कंधे से कंधा मिलाकर मध्य प्रदेश की सरकार के साथ काम किया है, तो नियमितीकरण पे कहाँ पेंच फंस रहा है? तारीफ तो बहुत कर रहे थे कि स्कूल हमारी आपके भरोसे चल रही है, लेकिन अभी हमारे जो मांग है कि 12 माह का सेवा काल हमें दे दिया जाए या विभागीय परीक्षा लेकर हमें नियमित कर दो। कम से कम हमारे अगर नौकरी पक्की होगी तो हम स्कूलों में अच्छे से पढ़ा पाएंगे। पर उन्होंने कहा कि अभी इस मांग को हम पूरी नहीं कर पाएंगे, अभी इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे और आगामी समय पर इसके बारे में सोचेंगे। पर अभी जो तत्कालीन समस्याएँ हमारी थी, एक बात उन्होंने मानी है कि जो 20 सत्र में बाहर कर देते वो कि कोई अगर टीचर ट्रांसफ़र से आ गया, प्रमोशन से आ गया, तो उन्होंने कहा कि अब हम आपको बाहर नहीं करेंगे। अगर कोई आ भी जाएगा तब भी आप पूरे साल तक काम करते रहोगे, आपका पद रिक्त नहीं माना जाएगा। ये हमारे लिए एक अच्छी सुखद खबर है और बाकी तो अभी उन्होंने मना कर दिया है। अमूमन कितने लोगों को बाहर कर दिया जाता था इसके पहले जो केस आए होंगे आपके सामने? पिछले वर्ष लगभग 25,000 बाहर हुए थे। वर्तमान सत्र में लगभग 10,000 लोग बाहर हो चुके हैं और अभी CM राइज की काउंसलिंग, उच्च पद प्रभार अभी चल ही रहा है, अतिशेष की काउंसलिंग चल रही है। इससे बहुत सारे लोग बाहर हो गए, बहुत सारे पद खत्म कर दिए। तो उन पदों पर बोल रहे हैं कि जो बाहर हुए हैं उनको हम जो रिक्त पद होंगे वहाँ हम मौका देने के लिए प्रयास करेंगे। स्कोर कार्ड में कुछ विसंगतियाँ थी, उसको सही करने के लिए भी कहा है उन्होंने। अब कब तक करते हैं अभी तो कह नहीं सकते, पर हमने कहा है कि 30 तक के पहले जो जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। चलिए, एक बड़ी जीत है कि आप लोग अब पद रिक्त नहीं होगा। जो पिछले 2-3 सालों में 30-35 हज़ार अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं, कम से कम अब वो बड़ी एक राहत रहेगी। और किन बड़ी मांगों पर सहमति बनी है? हमारी मांग तो यही थी कि जो अतिथि शिक्षक पूर्व से कार्य कर रहे हैं, 15 वर्षों से सेवा दे रहे हैं, वो स्कूलों से बाहर नहीं हो, ट्रांसफ़र प्रमोशन से जो आते हैं बाहर हो जाते हैं, उनको रिक्त पद ना माना जाए, उन्हें मतलब स्कूल से ना निकाला जाए। अभी बात हुई है हमारी, उन्होंने ये कहा है अगर आप लोग ट्रांसफ़र प्रमोशन से बाहर हो गए हैं, अभी जो आपकी काउंसलिंग चल रही है उसमें आपको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल में 30% से रिजल्ट जो कम बनता था उसमें हमारे अतिथि शिक्षक साथियों को इस साल निकाल दिया गया था। उनको फिर से डबल से सेवा देने का अवसर प्रदान करेंगे। अभी ऐसी नीति बना रहे हैं। अभी अधिकारियों, शिक्षा मंत्री जी से चर्चा हुई है हमारी। हमें आशा नहीं, उम्मीद है ये आदेश जल्दी होंगे। चुनावों के वक्त हमेशा हमने देखा है कि आपके तमाम आप लोग आंदोलन करते हैं तो आपके वादों जो मांगे हैं उस पर सहमति बन जाती है। चुनाव खत्म होते ही सरकारें भूल जाती हैं, तो ऐसा क्यों होता है? नियमितीकरण पर क्यों एतराज़ है सरकार? अतिथि शिक्षक का सबसे पहले जो नियम आया था उसमें ही उन्होंने हमारी एक अंशकालीन व्यवस्था के तहत एक पॉइंट लिख दिया था। तो उसके तहत हमको सिर्फ जो है यूज करते और छोड़ने वाली कहानी चलाते रहें। लेकिन अभी सरकार को समझ में आ गया है कि हम अतिथि शिक्षक जो हैं वो कमज़ोर नहीं हैं, हम भी वो सब ताकत दिखा सकते हैं। इसलिए आज जो है हमारी बहुत सारी मांगों को उन्होंने, आज तत्कालिक मांगों को कम से कम उन्होंने
अपने सिरोधार कर लिया है और हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस बात के लिए। देखिए बिल्कुल ताकत तो अतिथि शिक्षकों ने दिखाई है मध्य प्रदेश की सरकार को। कल हमने देखा भोपाल की सड़कों पर हज़ारों अतिथि शिक्षक थे, पूरे प्रदेश भर से आए हुए थे। आप लोगों ने मुलाकात की, पहला एजेंडा तो आपका नियमितीकरण ही था, लेकिन नियमितीकरण के अलावा और पद रिक्त नहीं होंगे, इसके अलावा और कौन सी बड़ी जो मांगी थी जिस पर सहमति बनी है, और सरकार के एटीट्यूड से आप लोग कितना सहमत हैं, कितना सेटिस्फाइड हैं? देखिए, अब हमारी समस्त मांगें एक साथ तो पूरी हो नहीं सकती। मेन मुद्दा हमारा नियमितीकरण का था, पद स्थायी तो हो जाए हमारा, ये था। लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री महोदय जी ने अभी कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे। हाँ, एक बात अवश्य है कि जो आपको किसी भी स्थानांतरण, सीधी भर्ती, अतिशेष और उच्च पद प्रभार से जब बाहर कर दिया जाता था 20 सत्र में, 1 महीने पढ़ाया, 2 महीने पढ़ाया और बाहर कर दिया, लेकिन अब ऐसी स्थिति आपके साथ नहीं रहेगी। अब आपको पूरे वर्ष भर मतलब 10 माह की शिक्षा व्यवस्था होती है, तो 10 माह का अनुबंध किया जाएगा और आपके पद को रिक्त नहीं माना जाएगा। 10 माह तक आप काम कर सकेंगे। और जो हमारे अतिथि शिक्षक बाहर हो गए हैं वर्तमान में स्थानांतरण, सीधी भर्ती इत्यादि से, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं रिक्त पदों पर समायोजित करने की नीति हम बनाएंगे कि उन्हें पहली प्राथमिकता दी जाए। और एक समस्या का समाधान और हुआ है कि जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत भी हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे स्कूल संचालित हो रहे हैं, तो वो ऑफलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत अभी चल रहे हैं अतिथि शिक्षक, लेकिन उनका भी पोर्टल बनाने के लिए शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि जनजाति कार्य विभाग का भी पोर्टल बने, उनकी भी जानकारी ऑनलाइन हो। और 10 माह का अनुबंध तो हमारा होगा ही। 30% बड़ा मुद्दा था, जो जिसके कारण लगभग 35,000 अतिथि शिक्षक हमारे प्रदेश में बाहर हो गए थे, जिनका किसी कारणवश परीक्षा परिणाम 30% से कम आया था। उनको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था कि उनको इस सत्र में पढ़ाने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, जिसके कारण कई अतिथि शिक्षक परेशान थे, आक्रोशित थे, कई लोग तो गलत कदम उठाने के लिए मजबूर भी हो गए थे। लेकिन आज शिक्षा मंत्री महोदय ने उस मुद्दे को भी सुलझाने की बात कही है कि 30% से कम परीक्षा परिणाम वाले जो अतिथि शिक्षक हैं उन्हें एक बार मौका दिया जाएगा। जब हम 70-80 हज़ार रुपये देने वाले जो नियमित शिक्षक हैं उनका कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो इन बेचारों को मौका मिलना चाहिए। मैं शिक्षा मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और माननीय प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी कुछ हद तक हमारी मांगों को स्वीकार तो किया है। हम इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लेकिन नियमितीकरण की मांग कब तक जारी रहेगी? मुख्य मांग तो हमारी नियमितीकरण ही है और नियमितीकरण करवा कर ही हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट मना नहीं किया। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके जल्दी से जल्दी नियमितीकरण की नीति बनाने के लिए भी आश्वासन दिया है। कोई लिखित आश्वासन दिया है? ये जितनी भी सहमति बनी है लिखित में है? अभी तो लिखित में आदेश जारी नहीं हुए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 2 दिन के अंदर ये बहुत सारी समस्याओं का जो आज सहमति जिन पर बनी है उनके आदेश जारी हो जाएंगे और वो अतिथि शिक्षकों के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। उनका निश्चित रूप से आज नहीं तो कल नियमितीकरण भी होगा, सबका भविष्य सुरक्षित होगा। आदरणीय भाई साहब, हम धन्यवाद हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, लेकिन हम एक निवेदन करते हैं कि यदि 30 तारीख के पहले जिन समस्याओं पर सहमति बनी है उनके आदेश जारी नहीं होते, समस्याएं दूर नहीं होती, तो हम 2 अक्टूबर को पुनः मजबूर हो जाएंगे भोपाल की धरा पर आंदोलन करने के लिए। ठीक है, ये भी एक चैलेंज किया है। आप ये बताइए, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में कितने पद खाली हैं? और चूंकि आप लोगों की संख्या 75,000 है, तो अगर 75,000 भी पद खाली हैं, 75,000 से कम भी पद खाली हैं, तो क्यों नहीं सरकार एडजस्ट करती है, उनको नियमित कर देती है वहाँ पर? ये भी तो एक फार्मूला है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में लगभग 90,000 पद खाली हैं जो आरटीई से मुझे मिले थे। इसके पहले 1,24,000 पद खाली थे। वर्तमान में स्कूलों में संख्या कम होती जा रही है क्योंकि सरकारी स्कूल बर्बाद हो रहे हैं। आपने सुना होगा सीएम राइज का नाम। शिक्षा मंत्री ने मीडिया में बयान दिया था कि हम आने वाले समय पर सभी स्कूलों को मर्ज करके एक सीएम राइज स्कूल बनाएंगे 10 किलोमीटर के अंदर। तो एक हमारा जो नियमितीकरण ना होने का एक कारण ये भी है, क्योंकि अगर जब वो सीएम राइज स्कूल बनाएंगे तो जब स्कूलें बंद हो जाएंगी तो पद खत्म होंगे। जब पद खत्म होंगे तो हमारी आवश्यकता कहाँ पड़ेगी?
तो जो शिक्षा विभाग की ओर से ये पहल की जा रही है कि स्कूलों को बंद कर दो। आरटीई नियम की हमेशा बात करते हैं कि हम आपको आरटीई नियम के बाहर काम नहीं कर सकते। हम बताना चाहते हैं कि आरटीई नियम कहता है कि हर 1 किलोमीटर में प्राइमरी स्कूल, हर 3 किलोमीटर में एक मिडिल स्कूल, 5 किलोमीटर में 10 हाई स्कूल और 10 किलोमीटर में एक हायर सेकेंडरी स्कूल होना अनिवार्य है। लेकिन ये आरटीई नियम को खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं और हमारे लिए कहते हैं आरटीई नियम लागू है। अगर जो पद खत्म हो रहे हैं उसका कारण यही है कि सरकारी स्कूल धीरे धीरे बर्बाद होता जा रहा है। अब सितंबर चालू है, अभी तक सरकारी स्कूलों में शिक्षक नहीं पहुँचे हैं। पढ़ाने वाले हम ही हैं। जब बच्चों को शिक्षक नहीं मिलेंगे तो वो स्कूल में क्यों जाएंगे? जो बच्चा इस साल सरकारी में पढ़ रहा है अगले वर्ष वो स्कूल छोड़ देगा। जब स्कूल छोड़ेगा वो तो पद भी अपने आप खत्म होते जाएंगे। तो 1,24,000 से पद घट के 90,000 पद अभी भी खाली हैं और हम अनुभवी हैं। हमारे अनुभव का आप उपयोग करिए और हमें वहाँ पे मर्ज कर दीजिए। जाहिर है अतिथि शिक्षकों का आंदोलन भले एक सहमति के आधार पर खत्म हो गया हो, लेकिन अगर आदेश जारी नहीं होते हैं तो सीधे तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार को चैलेंज भी कर रहे हैं कि 2 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की सरकार तैयार रहे, फिर अतिथि शिक्षक भोपाल में आएंगे अगर उनकी मांगों पर जो सहमति बनी है उस पर आदेश सही समय पर जारी नहीं हुए। कैमरामैन रमेश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।